हिमाचल की बेटियों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हौसले बुलंद हो तो दुनिया की कोई चोटी बड़ी नहीं होती। पौधा साहिब की बेटी ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर भारत और हिमाचल का नाम रोशन कर दिया है। एवरेस्ट फतेह कर लौटते ही पौधा साहिब पहुंचने पर उनका ऐतिहासिक स्वागत किया गया। शहर के भाई पॉइंट से एनसीसी की छात्राओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ रैली निकाली, जिसमें लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। सिर्फ पर्वतरोही नहीं, कबड्डी की गोल्ड मेडल गर्ल भी एवरेस्ट विजेता ये बेटी पहले ही राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी रह चुकी है और राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी है। अब पर्वतारोहण जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में भी उन्होंने न सिर्फ कदम रखा बल्कि एवरेस्ट चोटी पर तिरंगा फहराकर देश की बेटियों के लिए नई राहें खोल दी है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उनके पिता ने कहा, पहले डर लगता था कि बेटी इतनी दूर ऐसे खतरनाक मिशन पर जा रही है, लेकिन आज गर्व होता है कि मेरी बेटी ने वो कर दिखाया है जो करोड़ों का सपना होता है। बेटी ने बताया कि एवरेस्ट चढ़ाई के दौरान ऑक्सीजन की कमी -40 डिग्री की सर्दी और तूफानी हवाओं जैसी कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अगर जज्बा मजबूत हो तो रास्ते खुद बनते जाते हैं। आगे उन्होंने कहा कि वो अब भी इसी क्षेत्र में आगे बढ़कर देश की सेवा करना चाहती है। बहुत ही मुश्किल फैसला रहा, पता नहीं अब क्या सुन नहीं पाएगा, पर जब बेटी का हौसला था ना, तो बेटी के हौसले से हमें ऐसे कि भाई बेटी को भेजना है। बस क्या कह करके गई थी? माता मैं करके दिखाऊंगी, ऐसे नहीं कि घबराना नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा लेफ्टिनेंट डॉक्टर पूजा भाटी जी का, जिन्होंने एक कैडेट्स को चुन के कृतिका बेटी का भी धन्यवाद करूँगा, जिसने एक दिए हुए मार्गदर्शिका को परिपूर्ण माउंट एवरेस्ट फतेह करके आई। और मैं धन्यवाद करूँगा। ये सब चाहूँगा कि बेटियों पे विश्वास रखिए। विश्वास रखना, भरोसा रखना बहुत बड़ी बात है। बेटियां पे विश्वास रखना उचित है, और अगर विश्वास रखे तो ये करके आ जाती है। तो माउंट एवरेस्ट भी फतेह करना इनके लिए मुश्किल नहीं है। क्या होता है ना, उसकी चमक को आपको परखने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही ग्लो करता है। हीरे की परख जोहरी कोई होती है। चलिए, पर ये है कि जब ये एज एनसीसी कैडेट मेरे पास आई, तो इसका जो एक पर्सनालिटी है वो शुरू से ही ऐसी थी कि भरोसे लायक और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की ये हमेशा से मालकिन रही हैं। और जैसा मुझे पता था कि ये कबड्डी प्लेयर भी हैं, नेशनल लेवल पर खेली हैं, फिजिकली और मेंटली हर तरह से इनमें वो संयम है, वो स्ट्रॉन्गनेस है, वो एबिलिटी है कि ये माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन पे अगर मैं इन्हें सिलेक्ट करती हूँ तो कहीं ना कहीं ये मुझे जो है वो बिल्कुल निराश नहीं करेंगी। और कहीं थोड़ा सा मुझे ये था कि माता पिता का पता नहीं मुझे वो एक सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन जब मैंने इनके माता पिता से बात की और उन्हें भरोसा दिखाया तो हम लोगों ने मिलकर कृतिका पर ये एक जिम्मेदारी हमने दी और कृतिका ने इसे बखूबी निभाया। और हमारा जो 1 HP गर्ल्स बटालियन सोलन है, उसके तो हम जो है वो हमेशा आभारी रहेंगे। कर्नल संजय शांडिल जो हमारे CO सर थे, और जो हमारी मैडम थी WTLO, जिन्होंने कृतिका को मुझसे आगे हायर लेवल पे सिलेक्ट किया, उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान था। पर हम सभी को पता था कि ये एक दिन हमारा नाम ज़रूर रोशन करेगी, और इंडीड माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इन्होंने वो चीज़ करके दिखाई। से मुझे बहुत प्रेरणा मिली। अब कॉन्फिडेंस आ गया मेरे को माउंट एवरेस्ट फतेह करके कि आगे जितनी भी मेरी लाइफ में चुनौतियाँ आएंगी मैं सबको आसानी से पार कर सकती हूँ। मैंने माउंट एवरेस्ट जैसी बड़ी चुनौती को पार कर रखा है, तो आगे जितनी भी चुनौती आएगी मैं उनको अच्छी तरह से पार कर सकती हूँ। सबसे कठिन पल जब एवरेस्ट चढ़ रहे थे, ऐसे तो माउंट एवरेस्ट एक ऐसे पहाड़ है जिसमें हर कदम पर चलेंगे, पर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जब हम जा रहे थे, एक कैंप 4 से फाइनल सबमिट के लिए जा रहे थे, तो एक बालकनी आता है, वहाँ हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज होता है। उसके बाद एक साउथ सबमिट आता है, बालकनी से दिखता है कि ये टॉप है, पर उसके बाद जब पहले चल रही थी कि टॉप में पहुँचने वाले बहुत ही नज़दीक है। जब उधर पहुँचे तो शेरपा दाई ने बताया कि ये टॉप नहीं है, इससे आगे 500 मीटर की रिज है। और रिज इतनी डेंजर थी, बहुत पतली रिज, उधर हमारे को डेड बॉडीज़ मिल रही थी, तो उसको क्रॉस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा, क्योंकि एकदम से पूरी मतलब नीचे से सोचा था कि हम सबमिट में पहुँचे, जब उधर पता चला कि ये सबमिट नहीं है, सबमिट 500 मीटर दूर है, तो बहुत ही थकावट सी हो रही थी। पर उस टाइम जो हमारी टीम स्पिरिट थी और पेरेंट्स का, टीचर्स का जो, और हमारी जनता जो गुड विशेस थी, उनको याद करके मैं आगे चली। मैं एक कबड्डी प्लेयर हूँ और मेरा बचपन से ये था कि मेरे को इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना है। तो
मैं अभी भी कबड्डी से और फिर से इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगी और आगे माउंटेनियरिंग भी साथ साथ करते होंगे।